नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ समय पहले ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी कि अमेरिकन कंपनी जो कि चाइना में शिफ्ट हैं और वो इंडिया में आने वाली थी, लेकिन वो सारी कंपनियां इंडिया में नहीं आई। ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया या इंडिया में अपना प्लांट ही नहीं सेटअप किया। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, हाल ही में न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि बहुत सारी ग्लोबल बड़ी कंपनियां लाइक आपका टेस्ला, लैम्बोर्गिनी और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपने प्लांट सेटअप करने के बड़े प्लान बना रही हैं। और दोस्तों किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के पीछे बहुत सारी छोटी कंपनियों का हाथ होता है, लेकिन दोस्तों क्या ये छोटी कंपनियां सच में इन सभी कंपनियों का सपोर्ट करने वाली हैं? ऐसा दोस्तों नहीं है। 2019 और 18 में ऐसी बहुत सारी बड़ी न्यूज़ आई थी कि करीबन 1000 कंपनियां जो हैं वो चाइना में शिफ्ट हैं, जो कि अमेरिकन कंपनी है, और वो इंडिया में आ जाएंगी और कुछ कंपनियां अपने वापस अमेरिका में चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। कंपनियों ने इंडिया को छोड़ के कई छोटे देशों को जो है वो चुन लिया। क्यों, क्या थे इसके पीछे? बहुत बड़े बड़े कारण हैं दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में हम सारी जानकारी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा रेगुलर यूनिक कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों पहली न्यूज़ की बात करें तो द इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से माने तो 2019 में ये बात कही गई थी कि करीबन 1000 कंपनियाँ जो कि अमेरिकन कंपनी हैं जो चाइना में शिफ्ट हैं, वो कंपनियाँ चाइना और अमेरिका के कुछ व्यापारिक मतभेद की वजह से चाइना को छोड़ने वाली हैं। और दोस्तों उन सभी कंपनियों ने चाइना को छोड़ भी दिया और ये कहा गया था करीबन वहाँ से 70% कंपनियां जो हैं इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ जो है संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। कंपनियाँ और भी छोटे छोटे देशों में चली गई, चाइना को तो छोड़ ही दिया, लेकिन वो कंपनियाँ इंडिया में नहीं आई। ये हो गया पहला फैक्ट। दोस्तों बात करें दूसरे फैक्ट को लेकर के तो 2018 में ये न्यूज़ आई थी कि करीबन 56 कंपनी जो हैं वो चाइना को लेफ्ट करेंगी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, और वो सारी की सारी इंडिया में आएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। केवल 3 कंपनियाँ इंडिया में आई, बाकी सारी की सारी कंपनियाँ जो हैं वो दूसरे छोटे छोटे देशों में शिफ्ट हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट कंपनियों की बात करें तो 26 कंपनियाँ वियतनाम में चली गई, 11 कंपनियाँ ताइवान में चली गई, और दोस्तों है 2 कंपनियाँ वो थाईलैंड में चली गई। तो दोस्तों इस तरीके से जो कंपनियाँ हैं वो शिफ्ट हो गई अलग अलग देशों में, लेकिन इंडिया में नहीं आई। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत कई बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से कंपनियां जो हैं इंडिया में नहीं आ सकती या फिर आना नहीं चाहती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या बड़े कारण थे कि कंपनियों के साथ ऐसा हुआ और कंपनियां इंडिया में नहीं आई। तो दोस्तों हम पहले कारण की बात करें, दोस्तों भारत में व्यापार करना चीन की तुलना में एक लंबे कानून से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत में एक कंपनी को पंजीकृत कराने में यानी कि रजिस्टर कराने में 18 दिन लगते हैं, वहीं चाइना में केवल 9 दिन में ये कंपनियां सेटअप हो जाती हैं। वहीं चाइना में ये काम सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें पंजीकृत करने के बाद एक कंपनी को करीबन 12 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, और वहीं चाइना में केवल 6 या 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है एक कंपनी को प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए। और दोस्तों इन सब कामों में करीबन 110 दिन लग जाते हैं, और इसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है, और इन सब में मंजूरी लेने के लिए भी आपकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक होनी चाहिए, तब जो है यहाँ से जल्दी मंजूरी मिलने के चांसेस बन पाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बड़े कारण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बिजली को पहुंचाने में करीबन 8 दिन लग जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंचाने में करीबन 8 दिन का समय लग जाता है, कनेक्शन कराने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, इन सब कामों में। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्लांट किसी नई जगह पर सेटअप होता है, वहाँ पर दोस्तों पानी की व्यवस्था करानी होती है, और जो है इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कराने में, इन सब कामों में 8 दिन लग जाते हैं। दोस्तों अगले बड़े कारण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हर 5 साल में जो है गवर्नमेंट चेंज होती है हमारे अलग अलग राज्यों में, और इन सभी के चेंज होने की वजह से कंपनियों को भी अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, जो कि एक पेपर वर्क होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। करीबन 8 से 10 दिन तक ये प्रोसीजर चलता है। तो 110 + 8 + 10 यानी कि 128 दिन ये हो चुके हैं। दोस्तों वहीं पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है टैक्स, इंडिया में पहले टैक्स पड़ता था 40%, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर 25% कर दिया गया है। वहीं कंपेयर करें चाइना से तो चाइना में केवल 15% टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़े कारण है। दोस्तों और भी कई बड़े कारण होते हैं। किसी कंपनी को इंडिया के अंदर सेटअप करने के लिए कई लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने भारत को विनिर्माण देश बनाएंगे, यानी कि
पूरा आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिससे जो है सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगी। छोटे से बड़े पार्ट्स हर चीज़ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में? क्या एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसकी वजह से इन सारे प्रोसीजर से गुजरना ना पड़े और जितनी जल्दी हो सके प्लांट्स सेटअप हो जाने चाहिए? क्योंकि दोस्तों अभी हमारे देश की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है कई देशों की तुलना में, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर कर जाती हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल के जरिए देखा कि 56 कंपनियों में से केवल 3 कंपनियां इंडिया में आ पाई। क्यों? क्या बड़े कारण रहे होंगे? दोस्तों यही बड़े कारण थे कुछ, जिनकी वजह से जो है कंपनियां इंडिया में नहीं आई या फिर उनको जो है सपोर्ट नहीं मिल पाया इंडिया में आने के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आपकी क्या राय है इसके विषय में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।